तो हेलो भाई, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो फाइनली आप सभी का स्वागत है स्टैटिक जीके चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में। आप देख सकते हो कि ये हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट है जो कि चैप्टर वाइज हम लोग जीके में कर रहे हैं और ये चक्रव्यूह बैच के अंडर चल रहा है। और साइंस के अंदर आपको पता होगा कि चक्रव्यूह बैच में मैं डिटेल के साथ में क्वेश्चन कराता हूँ, लेकिन जीके में आप सभी ने कहा कि सर डिटेल स्किप कर दीजिए, केवल चैप्टर वाइज जो है प्रैक्टिस सेट यानी जितने भी आप क्वेश्चन करा सकते हैं जो एग्जाम में बने वो करवाइए। अब एक चीज बता देता हूँ, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। बाकी के अगर आपने चार चार पार्ट इसके नहीं देखे हैं तो वो जाकर के जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चैनल के अंदर अवेलेबल है। आजकल में मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा और ये प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो फटाफट के अंदाज में चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारे आज के इस चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को। आइए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले देखिए, आप सभी लोग पूछ रहे थे सर कोस्ट गार्ड के लिए कोई अच्छी बुक बता दीजिए। तो कोस्ट गार्ड के लिए एक बेस्ट बुक आ चुकी है जो कि आप देख सकते हो, चाक्षु पब्लिकेशन की है। सेक्शन 1 की अगर इसमें बात कर ले तो पांचों सब्जेक्ट को बिल्कुल डिटेल में कवर किया गया है और उसके अलावा पांचों सब्जेक्ट से संबंधित आपको 3000 प्लस जो है एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय क्वेश्चन, जो कि जहां से सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन बुक है, एक बार लेकर के इससे तैयारी करके देखिए। देखिए यहाँ पे सिर्फ इसकी गाइड ही नहीं मिल रही है, गाइड बुक के साथ साथ ये प्रैक्टिस बुक भी इसका लॉन्च हो चुका है जिसमें आपको 50 प्लस प्रैक्टिस सेट सेक्शन 1 के लिए मिल रहे हैं। तो लेकर के इसको सॉल्व जरूर कीजिएगा। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अमेजन और फ्लिपकार्ट का लिंक डाल दिया है, आप कहीं से भी मंगा के घर बैठे तैयारी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस पीडीएफ के अंदर जो है इस चैप्टर का आज हम 2 चैप्टर स्टडी यहाँ पे करने वाले हैं। 2 चैप्टर के चैप्टर वाइज हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। पहला तो भारत के अंदर जितने भी पोर्ट्स एंड हार्बर्स हैं, बंदरगाह हैं, वो देखेंगे और साथ में जितने भी माउंटेन्स एंड हिल्स हैं, ठीक है, जितने भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उन सभी को जो है यहाँ पे देखने वाले हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। तो डिटेल तो मैं आपको कराऊंगा नहीं, इसको स्किप कर दीजिए, लेकिन इसको लेकर के पढ़ लीजिएगा। ये डिटेल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले, सीधे यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। देखो, जितने भी आपके 13 बंदरगाह, प्रमुख 13 बंदरगाह हैं, उन सभी कहां पर है, किस तट पर है, साथ में प्राकृतिक है कि आपका आर्टिफिशियल है, तथा उससे संबंधित कुछ प्रमुख बातें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं वो सब कुछ मैंने करा दिया है। और साथ ही में देखो, यहाँ पे देश के 200 छोटे बंदरगाहों से महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी मैंने कुछ यहाँ पे कुछ मैंने महत्वपूर्ण सूची यहाँ पे मैंने बना दी है जो एग्जाम में छोटे बंदरगाह भी कभी कभी पूछ लेता है। नेक्स्ट आगे आ जाओ। देखो, माउंटेन्स एंड हिल्स ऑफ इंडिया का, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और साथ में जितने भी भारत की पर्वत श्रृंखलाएं, हिल्स ऑफ इंडिया, हिल रेंजेस ऑफ इंडिया हैं, उन सभी को इसमें हमने कवर किया है, ठीक है। और साथ ही में देख सकते हो जितने भी हाईएस्ट पिक्स इन इंडिया है, जितने भी भारत के 10 सबसे ऊंचे पर्वत हैं, उन सभी की हाइट किस राज्य में है, क्या नाम है, सब कुछ मैंने करा दिया, जो कि एग्जाम में बार बार आता है। तो पीडीएफ लेकर के जरूर पढ़ लेना। चलो आओ आगे बढ़ते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। फटाफट के अंदाज में आप भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, अपने आप को टेस्ट कीजिए कि आपको कितनी जानकारी है और किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। एक भी क्वेश्चन स्किप मत करिएगा। पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहां पर स्थित है? पारादीप, कोच्चि, मुंबई या कोलकाता? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहां पर स्थित है? वेयर इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट लोकेटेड? दैट इज सी, मुंबई में, ठीक है, याद रखिएगा कहां पे है, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? यहाँ पे कह रहे हैं प्राकृतिक नहीं है, मतलब आर्टिफिशियल है, ह्यूमन मेड आपका बंदरगाह है, ठीक है, पोर्ट है। कांडला, चेन्नई, पारादीप या फिर मुंबई, इनमें से कौन सा पोर्ट आपका जो है नेचुरल नहीं है, ह्यूमन मेड है? तो इनमें से जो आपका चेन्नई वाला बंदरगाह है ना, ये आपका नेचुरल नहीं है, ठीक है, ये ह्यूमन मेड, आपका चेन्नई बंदरगाह जो है ये ह्यूमन मेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? देखो, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं, किसी भी मीडियम वालों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं हिंदी बोल रहा हूं तो इंग्लिश मीडियम वाले अपने क्वेश्चन नीचे देखते रहिएगा, ठीक है। देखो, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? एग्जाम में बार बार ये पूछा गया है, तो किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा गया है? मुंबई बंदरगाह को, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बंदरगाह का नाम बदलकर पीओ चिदम्बरनार बंदरगाह कर दिया गया है? तो किस बंदरगाह का नाम बदलकर वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह कर दिया गया है? फटाफट बताइए इनमें से, तूतीकोरिन बंदरगाह, पारादीप पोर्ट या फिर विशाखापट्टनम या फिर मद्रास पोर्ट? किसका नाम बदला गया? इसमें से किसका नाम बदल करके रखा गया है? तो ये आपका तूतीकोरिन बंदरगाह का नाम, ठीक है, याद रखिएगा। तूतीकोरिन बंदरगाह का नाम बदल के क्या रखा गया है? वीओ चिदम्बरनार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हल्दिया, मुंबई, पारादीप या विशाखापट्टनम, इनमें से कौन सा बंदरगाह एक उड़ीसा तट पे स्थित है? कौन सा है? सो डेट इज पारादीप, ठीक है, याद रखिएगा, पारादीप बंदरगाह आपका उड़ीसा तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ।
भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? विच इज द डीपेस्ट है? देखो, एक तो डीपेस्ट है सबसे, दूसरा चारों तरफ से लैंड लॉक्ड है, ठीक है, सेफ है, बिल्कुल सेफ हार्बर है ये आपका। तो कौन सा है? कांडला, विशाखापट्टनम, मुंबई या फिर पारादीप? कौन सा है इसमें से? वो है आपका विशाखापट्टनम, ठीक है, याद रखिएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? बहुत बार ये एग्जाम में आपका पूछा गया, बार बार एग्जाम में आता है, चेन्नई, पारादीप, विशाखापट्टनम या तूतीकोरिन? कौन सा है? सो दैट इज सेम विशाखापट्टनम, ठीक है, याद रखिएगा। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन बनते हैं, एक तो मैंने करा दिया, ये सबसे क्या है? डीपेस्ट है आपका, चारों तरफ से लेंट लॉक्ड है, और कौन से जो है चट्टान के पीछे है? ये डॉल्फिन नोज नामक जो है चट्टान के पीछे ये पड़ता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, भारत के पूर्वी तट पर इनमें से कौन सा जो है पतन स्थित है? द पोर्ट लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, कौन सा है? कांडला और हल्दिया, हल्दिया और कोची, पारादीप और कांडला या पारादीप और हल्दिया? तो कौन सा है वो? सो दैट इज पारादीप और हल्दिया, ठीक है, याद रखिएगा पारादीप और हल्दिया बंदरगाह जो है आपका ये आपका पूर्वीय तट पर स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा ईस्टर्न कोस्ट पे दोनों ये। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, एक बार फिर से बताइए, क्या होगा? पारादीप और हल्दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला बंदरगाह, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यू मंगलोर बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, नहावा सेव बंदरगाह या कांडला बंदरगाह? तो कौन सा होगा? सो डेट इज कांडला बंदरगाह, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, जो कांडला बंदरगाह है ये स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला बंदरगाह है, ठीक है, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो अब हमारे हिल्स एंड माउंटेन रेंजेस से जो है क्वेश्चन आ गए आपके। तो किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? नंगा देवी पर्वत, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट या कंचनजंगा? किसको कहा जाता है बाबू? तो डेट इज माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है सागर माथा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, नंदा देवी चोटी है कहां पे है? असम हिमालय का भाग, कुमायूं हिमालय का भाग है, नेपाल हिमालय का भाग है या फिर पंजाब हिमालय का भाग है? तो नंदा देवी जो चोटी है ये कौन से हिमालय का भाग है? फटाफट बताइए। सो डेट इज कुमायूं हिमालय का ये भाग है नंदा देवी, ठीक है, बहुत ही फेमस है, जो एग्जाम में बार बार ये नंदा देवी से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आराकानियोमा कहाँ स्थित है? तो ये कहां पे स्थित है? ये पर्वत श्रेणी आपकी हिमालय की आराकानियोमा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। बलूचिस्तान, म्यांमार, नेपाल या थाईलैंड? कहां पे है फटाफट बताइए। सो इट इज इन म्यांमार, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? गार्डविन आंस्टीन, कंचनजंगा, नंदा देवी या एवरेस्ट? तो भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है इनमें से? कौन सी है? डेट इज गार्डविन आंस्टीन, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। तो जो कुल्लू घाटी है आपकी, कुल्लू वैली जो है, ये निम्नलिखित में से किन दो आपके पर्वत श्रेणियों के बीच में है? धौलागिरी या पीर पंजाल, रणज्योति या नागटिब्बा, लद्दाख या पीर पंजाल या फिर मध्य हिमालय या फिर तथा शिवालिका? किसके बीच में है ये कुल्लू घाटी? तो इट इज धौलागिरी और पीर पंजाल के बीच में आपका पड़ता है कुल्लू घाटी, ठीक है, कुल्लू वैली, याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर अगर आपसे पूछता है बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेत या नंदा देवी, तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? जो उत्तराखंड का होगा उनको पता होगा इसका सही आंसर कौन सा है? नंदा देवी, ठीक है, याद रखिएगा, नंदा देवी जो है आपका ये उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो कंचनजंगा है भारत के किस राज्य में स्थित है? असम, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश? तो कहां पे है ये? तो इट इज इन कहां पे है? सिक्किम में, ठीक है, याद रखिएगा, कहां पे? सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है पूछ रहा है? ओल्डेस्ट आपका माउंटेन रेंज पूछ रहा है, हिमालय, अरावली, विंध्य या सतपुड़ा? तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी इनमें से कौन सा है बताइए? अरावली है, ठीक है, याद रखिएगा, अरावली सबसे प्राचीन है आपकी इन चारों में से, सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या अरावली को? तो इनमें से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज पश्चिमी घाट को, ठीक है, पश्चिमी घाट को जो है सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, प्रायद्वीपीय भारत में सर्वोच्च उच्चतम पर्वत चोटी पूछ रहे हैं यहाँ पे, प्रायद्वीपीय भारत का पूछ रहा है, पेंसुलर इंडिया का, गलत मत करना। अनाईमुडी, डोटा बेट्टा, महेंद्रगिरी या नीलगिरी? कौन सा होगा सही आपका? तो डेट इज अनाईमुडी, ठीक है, याद रखिएगा, अनाईमुडी जो है आपकी ये पेनिसुलर इंडिया की सबसे उच्चतम पर्वत चोटी है, ठीक है, हाईएस्ट माउंटेन पीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न में से कौन सी हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीलगिरी, कार्डमम, पालनी या फिर अन्नामलाई?
तो भारत की सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न में से कौन सी हैं, इनमें से कौन सी हैं? सबसे दक्षिणी भाग में पूछ रहा है भारत के कौन सी पहाड़ी स्थित है, कौन सी है? सो डेट इज कार्डमम, ठीक है, याद रखिएगा कार्डमम आपकी पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, पूर्वी घाट का पूछ रहा है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर पूछ रहा है, ठीक है, हाईएस्ट माउंटेन पीक आप ईस्टर्न घाट का पूछ रहा है, माउंटेन रेंज का, पंचमढ़ी, महेंद्रगिरी, दोदा बेट्टा या अनाईमुदी, कौन सा होगा? सो इट इज महेंद्रगिरी, ठीक है, याद रखिएगा कौन सा है? महेंद्रगिरी, या गलत मत करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन से? उत्तरी सीमा, अब यहाँ पे आपका ध्यान दीजिएगा, नॉर्थर्न बॉर्डर का पूछ रहा है, उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? अरावली, हिमालय, नीलगिरी या मैकाल, तो कौन सा है? दैट इज हिमालय, ठीक है, हमारे उत्तरी सीमा पे नॉर्दर्न बॉर्डर पे हिमालय स्थित है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, काराकोरम पर्वत श्रेणी जो है आपका, जो काराकोरम माउंटेन रेंज है, इसका पूर्व नाम पूछ रहा है, इससे पहले इसका क्या नाम था? केटू श्रेणी, कृष्णागिरी, सागरमाथा या राकापोशे, तो क्या था इसका नाम? कृष्णागिरी इसका पहले नाम था, ठीक है, काराकोरम का जो है, जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है, इसका पहले का नाम क्या था? कृष्णागिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र। तो कार्डमम पहाड़ियां जो अभी मैंने आपको पढ़ाया इसके बारे में, ये कहां पर स्थित है? तो डेट इज केरल में है। कहां पे है बाबू? केरल में, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, गिरनार पहाड़ियां कहां स्थित है? गुजरात, बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, तो गिरनार पहाड़ियां कहां पर स्थित है? किस राज्य में है ये? बताइए फटाफट। सो दैट इज इन गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, छोटा नागपुर पठार सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछ रहा है, छोटा नागपुर पठार का द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू का, धूपगढ़, पंचमढ़ी, पारसनाथ या फिर महाबलेश्वर, कौन सा है? सो दैट इज पारसनाथ, ठीक है, गलत मत करना, पारसनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, अरावली जो श्रेणियां हैं किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट अरावली रेंजेज आर लोकेटेड, अरावली श्रृंखलाएं किस राज्य में, ये श्रेणियां किस राज्य में है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश, कहां पे है ये? राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ये इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार पूछता है, 8200 मीटर, 8848 मीटर, 8500 मीटर या 9000 मीटर, कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 8848 मीटर आपका सही आंसर है, बिल्कुल ये परफेक्ट आपका जो है आपके माउंट एवरेस्ट का जो है ये ऊंचाई है, ठीक है। तो ये हिमालय की सर्वोच्च शिखर है आपकी, याद रखिएगा, हाईएस्ट पिक है हिमालय का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में, ठीक है, याद रखिएगा, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। अब चलते हैं हमारे इस चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है, जो कि आप सभी को होमवर्क के तौर पे मैं दूंगा। इसका आंसर आप सभी को बताना है कमेंट करके, जितने भी लोग देख रहे हो सबको कमेंट करके बताना है आप लोग की ये गलती है। आप लोग सीखोगे जब, कुछ गलत या सही जो कुछ भी मालूम रहेगा, जब कमेंट करोगे ना, तो आपको पता तो चलेगा कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया है। तो जहां पूर्वी घाट पर पश्चिमी घाट मिलता है, ठीक है, वहां पर निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां स्थित है? अनाईमलाई पहाड़ियां, अन्नामलाई पहाड़ियां, कार्डमम पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां या फिर सेवराय पहाड़ियां। तो जहां पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, तो वहां पे कौन सा जो है हिल लोकेटेड है? अन्नामलाई, कार्डमम, नीलगिरी पहाड़ियां या फिर सेवराय, जो सही होगा आप सभी लोग कमेंट करके बताएगा। और बाकी आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस क्लास को, क्योंकि इस क्लास के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 2 चैप्टर हमने कवर कर लिया जहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, बाकी डिटेल भी कवर कर लीजिएगा, बाकी आगे तो मैं मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा ही। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहले लाइक तो जरूर करिएगा, और शेयर करना इसको बनता है, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिए जो पोस्ट कार्ड का फॉर्म भरे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां से सीधे एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और फिलहाल के लिए फिर मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। और हाँ, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही क्लासेस डेली आती रहती हैं। और साथ में मैंने प्लेलिस्ट बना दिया साइंस का, अगर आपने चक्रव्यूह बैच का कोई क्लास नहीं देखा है तो जाके देख लेना, और जीके का भी जो बाकी के 4 प्रैक्टिस सेट है वो भी जाके देख लीजिएगा। चलिए धन्यवाद सभी को।